हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, दो लो किए थे। क्या किए थे? टू लो किए थे। क्या था? गोसेन फर्स्ट लॉ। क्या था? गोसेन फर्स्ट लो। और सेकंड क्या था? गोसेन सेकंड लो। देखिए जो गोसेन फर्स्ट लो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या था? लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इसमें सिर्फ हम क्या था, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इसको तो हम कांस्टेंट मान के चले थे। क्या मान के चले थे? कांस्टेंट। मींस क्या है, जब आप स्पेंड कर रहे थे तो किस चीज पे स्पेंड कर रहे थे, किस चीज को देखते हुए कि मान लीजिए आपकी गुड क्या है, एक्स है, आपने उस पे पैसे लगाए हैं तो एक्स गुड से मिलने वाली यूटिलिटी है जो वो उसके प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। जो एक्स यूनिट है, क्या है, एक्स गुड्स है, उस पे जो आपने स्पेंड किया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी है जो वो इक्वल होनी चाहिए उसके प्राइस के। ये डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने पैसे को ध्यान में नहीं रखा था कि प्राइस आपके ज्यादा है या फिर कम है। सिर्फ क्या देख रहे थे आप? मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा क्या था, ये सिंगल कॉमोडिटी के केस में क्या था, अगर सिंगल कॉमोडिटी के केस में हम बात करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा आपका, MUX इज इक्वल टू PX। क्या हो जाएगा? ये सारा गोसेन फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन। अब देखिए गोसेन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो आप इनकम है, क्या है, जो आपकी मनी है, क्या है, मनी है या इनकम है, आप जो स्पेंड करोगे इसको दो चीजों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका प्राइस और सेकंड क्या है आपका यूटिलिटी। क्या है? यूटिलिटी। और थर्ड क्या, मान लीजिए क्या है, अगर आपके प्राइस क्या है, हाई है, क्या है, प्राइस हाई, और यूटिलिटी क्या मिल रही है, उससे कम मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करोगे। मीन्स क्या है, उसको कंज्यूम करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन कम मिली है। मान लीजिए आपके प्राइस भी आई है और यूटिलिटी भी क्या मिल रही है, उससे हाई मिल रही है। क्या मिल रही है? उससे यूटिलिटी हाई मिल रही है। मीन्स वो जो गुड्स आप कंज्यूम करोगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली है। लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज क्या रहेगी जो रन करेगी, थर्ड थिंग, वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम। मान लीजिए आपके पास पैसा इतना ज्यादा नहीं है तो यूटिलिटी बेसिक से ज्यादा रही तो आप कर सकते हो स्पेंड? नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए क्या है, प्राइस भी आपके लो है, क्या है, प्राइस आपके लो है और यूटिलिटी क्या कर रहे हो आप, उसे यूटिलिटी कम मिल रही है। क्या मिल रही है? यूटिलिटी कम मिल रही है, तो आप इस पे स्पेंड नहीं करोगे, उस गुड्स पे स्पेंड नहीं करोगे। अगर आपके प्राइस क्या है, लो है, लेकिन यूटिलिटी क्या है आपकी, हाई है, तब तो आप कर दोगे स्पेंड। क्या करोगे? स्पेंड। लेकिन साथ के साथ क्या है, इसमें जो इनकम है वो भी क्या करेगी, आपकी रन करेगी। इनकम को हम कांस्टेंट यहाँ पे नहीं मानेंगे, जो इनकम है वो आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। मीन्स क्या है कि जो गोसेन का सेकंड लॉ है ये क्या बात करता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम हो वो क्या पे होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY। आपकी सेवरल कॉमोडिटी यानी कितनी भी कॉमोडिटी हो सकती है या फिर टू कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ M। तो ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम गोसेन सेकंड लॉ। अब देखिए इसी को आप समझिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ और ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए एक तो क्या याद रखना है कि जो गोसेन का सेकंड लॉ था वो वन कमोडिटी की बात करता है और उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट नहीं रखा जाता। अब देखिए आपने एक यूनिट यूज किया, इससे पहले देखिए यही आपको डेफिनेशन बता रही है कि स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूमर है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम को बिटवीन द गुड्स, गुड्स के बीच में, इन सच वे, इस तरीके से दैट द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम लास्ट रूपी स्पेंड ऑन ईच गुड्स इज इक्वल। ईच गुड्स यानी कि प्रत्येक गुड्स पे जो उसने स्पेंड किया है पैसा, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट है, अगर आप x की भी 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो और y की भी, तो x से यूटिलिटी कितनी मिली है, 20, y से कितनी मिली है, 24। जब आप सेकंड यूनिट यूज कर रहे हो तो कितनी मिली, 18, यहाँ पे 20। थर्ड यूनिट जब आप यूज कर रहे हो तो कितनी मिली है, 16 और 18। जब आप फोर्थ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 और 15। फिफ्थ जब आपने यूज की तो 12 और 9। जब सिक्स यूनिट आप यूज करें, मीन्स सिक्स है ये नहीं है कि 6 यूनिट सभी की यूटिलिटी नहीं है, ये इस गुड से मिलने वाली यूटिलिटी है, ये फोर्थ से मिलने वाली है, थर्ड से मिलने वाली है। ये नहीं है कि जो 6 है टोटल यूटिलिटी नहीं है ये।
सिर्फ जो 6 यूनिट आपने, मीन्स क्या है, यहाँ पे आपने एक एप्पल ली है, यहाँ पे आपने दूसरी एप्पल ली है, यहाँ पे आपने तीसरी एप्पल ली है, यहाँ पे आपने चौथी ली है, यहाँ पे पांचवी, यहाँ पे छठी। ये नहीं है यहाँ पे कि ये 6 टोटल नहीं है। ये टोटल होने में तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगा, उसमें तो ये ऐड होता चले जाएगा। फर्स्ट से 20 बन जाएगा, सेकंड क्या बन जाएगा 20 में 18 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 38, फिर उसके बाद उसमें 16 ऐड कर दोगे, फिर 14, वो तो आपका क्या बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। ये सिर्फ 1 यूनिट है। क्या है ये 1 यूनिट, ये है एक ही यूनिट, ये है एक ही, ये है एक ही, ये है और एक ही ये है। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पे तो डिपेंड नहीं करेगा, आपका प्राइस पे भी डिपेंड करता है और आपकी इनकम पे भी। तो आप इनकम कैसे निकालोगे, जो पैसे से मिलने वाली आपकी यूटिलिटी है वो कैसे निकालते हैं, MUX बाय PX करके। अब PX क्या है आपका, यानी कि प्राइस क्या है आपका 2 रहेगा, किसका, X कोमोडिटी का, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो क्या बन जाएगा अब MUM, देखिए आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आ गया 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ये क्या बन गया 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब यहाँ देखिए 3 हमने प्राइस कंसीडर किया है, ये क्या है 3, 3 8 जा 24, यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। अब देखिए उसके बाद अब आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, उसने क्या कहा था कि जो आप लास्ट रुपीज स्पेंड कर रहे हो उससे मिलने वाली जो ईच कमोडिटी की यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 6 यूटिल्स में मेजर करते हैं हम यूटिलिटी को, यहाँ पे भी 6 है। अब देखिए आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, यूनिट को कंज्यूम करोगे, परचेज करोगे। अब यहाँ से तो आप कितनी करोगे 5, और यहाँ से क्या करोगे 3rd, मीन्स क्या है कि जो आप 3rd यूनिट है वो किसकी परचेज कर रहे हो, Y की कंज्यूम कर रहे हो। जो 3rd यूनिट है वो किसकी, Y की, और प्राइस क्या है Y का 3 है। तो कितना हो गया टोटल, आपने 9 रुपीज स्पेंड किए, कितने 9। अब देखिए यहाँ पे 5 किसकी करोगे, X की, और इसका प्राइस क्या था 2p, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 2 जा 10। टोटल इनकम आपकी कितनी स्पेंड हुई है 19, कितनी स्पेंड हुई है 19 स्पेंड हुई है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, टेबल को किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से हो सकता है कि आपको टेबल दी जाए और ये पूछा जाए कि आप इस टेबल को देखिए और इसमें से ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका पैसा है जो वो कितना खर्च होगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है, जो लेवल है वो हर टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो थोड़ा सा गहराई से अब क्या है, इसमें मेनली ऐसे टेबल दे देगा आपको, प्राइस भी दे दिए जाते हैं और ये भी दे दिया जाता है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इनकम बताइए आप कितनी स्पेंड होगी, तो 19 जो रुपीज हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, स्पेंड हो जाएंगे। और किस चीज पे डिपेंड करेगा ये, कि दोनों गुड्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इक्वल होनी चाहिए। और सेकंड क्या याद रखोगे आप कि जो 2 गुड्स के केस में, या लॉ ऑफ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, या आप बोल सकते हो गोसेन सेकंड लॉ, उसमें जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसकी क्या होती है कंडीशन, क्या रहेगी कि MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो किसके बराबर होनी चाहिए, MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY। सेवरल कमोडिटी भी हो सकता है, मीन्स 2 ही जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकती हैं, मीन्स MUN बाय PN। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और सिंगल कमोडिटी मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स गोसेन फर्स्ट लॉ, उसमें क्या था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MUX इज इक्वल टू PX। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।